लैंग्वेज सिखाने जा रहे, समझना। देखो तो यहां पर क्या, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अगर कार्बन के पास डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है उसको क्या कहते हैं पता है, क्यूमुलेटेड एल्कीन। लेकिन अगर कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, उसको कहते हैं कंजुगेटेड। लेकिन अगर डबल बॉन्ड और बीच में फिर कोई कंटिन्यूटी नहीं, टूट गया फिर आया, तो उसको कहते हैं आइसोलेटेड। जैसे कि बोल, ये कौन है, क्यूमेलीन है, ये कौन है, कंजुगेटेड ईन है ये, और ये कौन है, आइसोलेटेड एल्कीन है। ये दो लैंग्वेज को समझ में आया बेटा। क्यूमेलीन, क्यूमेलीन को कैसे याद रखना, अभी हमारा पढ़ाई क्यूमेलीन पे होने वाला है। क्यूमेलीन को आप कैसे याद रखोगे, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड, अगर ये पैटर्न चलता जाएगा आप उसको क्यूमेलीन कहोगे, ठीक है। लेकिन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंजुगेटेड इन कहलाएगा, अदरवाइज वो आइसोलेटेड एल्कीन कहलाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ, दोबारा से समझ, ये देखो कंजुगेटेड है। अब थोड़ा सा हाइब्रिडेशन की बात करेंगे। बोल इसका हाइब्रिडेशन क्या है, इसका इसका इसका, तो sp2 होने का मतलब उसके पास एक p खाली है। देखो एक एक p दिखाया गया यहां पर, और यही जब ओवरलैपिंग करेगा तो पाई बॉन्ड बनेगा, यही जब ओवरलैपिंग करेगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। समझ में आ रहा, ये किसका देखे हम लोग बेटा। अब ध्यान से सुनना, कंजुगेटेड जितना भी होता है वो रेजोनेंस क्यों दिखाता है, ये रेजोनेंस होने का वजह है। रेजोनेंस तभी होगा जब सारा का सारा p ऑर्बिटल लाइन से एक साथ होगा, तब वो अपना इलेक्ट्रॉन का जंपिंग के लिए इसको इस तरह से चलता हुआ जाएगा। लेकिन अगर वो टूट जाए तो फिर वो खेल नहीं होगा। ये देखिए, भी sp2 लेंगे, sp3 है, यहां पर कंजुगेशन टूट गया, मतलब यहां पर उस तरीके का डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो पाई को समझना, थोड़ा सा p ऑर्बिटल को समझना, दोबारा बताना जरा, फिर से देखना बेटा। ये देख कौन है, पॉलीआइंस, माने कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसको पॉलीआइन कहेंगे। ये समझ में आ रहा है। अगर आपसे पूछेंगे बोल बेटा यहां का कार्बन का हाइब्रिडेशन, इसका 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 मतलब अब ये बताओ कि अगर ये सब sp है तो इसका कितना p ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है, बोलो दो। तब वो दो p ऑर्बिटल कैसे दिखेगा वो बात करेंगे। अब इसको देखो, ये क्यूमेलीन है, समझना। यहां बोलो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ, तो समझ के जवाब दो। एक कार्बन के पास दो डबल बॉन्ड है, sp, यहां पर बोल, यहां बोल। अब कंपेयर कर, ये सब sp है, sp मतलब यहां पर एक और दो p ऑर्बिटल इस तरीके से खाली मिलेगा। और वही मामला आपको यहां पे भी देखने को मिलेगा, एक और दो इस तरीके से खाली देखने को मिलेगा, ठीक है। दोबारा समझा रहे, फिर से समझना बेटा, दोबारा समझाने जा रहे, फिर से समझना। देख कौन है ये, पॉलीआइन है ये। अब पॉलीआइन देखो कैसा दिखेगा आपको, समझ में आ रहा है। ये क्या है, एक p ऑर्बिटल एक और p और इस तरीके से ऐसा क्यों है बताओ, होना भी चाहिए। बताओ एक p ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल के बीच में कितना एंगल होता है, परपेंडिकुलर होता है। इस तरीके का फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा, और बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मेट आपको, ये कौन है, क्यूमेलीन में देखने को मिलेगा। ये क्यूमेलीन है, तो देख तो समझ में आ रहा है। लेकिन एक चीज का आप ध्यान दो, इसका टर्मिनल एंड पे कितना बॉन्ड खाली है बेटा, यहां टर्मिनल बॉन्ड पे कितना खाली, एक है ना, यहां पर दो बॉन्ड खाली है। और इसी दो बॉन्ड का खेल का भी पकड़ आपको पकड़ना है। आइए, ये कौन है, कंजुगेटेड। तो कंजुगेटेड में देख तो किस तरीके से मिलेगा, इस तरीके है ना, सब एक लाइन पे रहेगा। समझ में आइए, हमारा फोकस इस पे होने वाला है। इतना सब कुछ पढ़ाने का मेन मकसद था क्यूमेलीन पे बात करने वाले बेटा। क्यूमेलीन समझ में आया, क्यूमेलीन में p ऑर्बिटल का अरेंजमेंट समझ में आया। अब आइए क्यूमेलीन पे बात करते हैं। ये देखो क्यूमेलीन दो तरह का होगा आपके पास, एक इवन होगा और एक ऑड होगा। इवन किसको कहेंगे, देखो समझो इसको, दो डबल बॉन्ड आया। ऑड किसको कहेंगे, पकड़ो एक बार फिर से, इवन को पकड़ो एक बार फिर से, ऑड को पकड़ो। क्यूमेलीन में आप इवन ऑड किससे डिसाइड करोगे, डबल बॉन्ड से या कार्बन से। हाँ, ये गलती मत करना, वरना फिर ये ऑड आपको दिखने लगेगा। आप कार्बन को गिनना नहीं, या डबल बॉन्ड को आपको गिनना कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद कितना डबल बॉन्ड आ रहा है। आया बात समझ में बेटा यहां तक। तो क्यूमेलीन का इंट्रोडक्शन समझ में आया। आप सुनो क्यूमेलीन का मेन खेल। जो इवन होता है बेटा वो ऐसा दिखता है, और जो ऑड होता है वो ऐसा दिखता है। यानी इवन के टर्मिनल पे जो दो बॉन्ड है, समझ इसको, ये एक प्लेन में है, ये एक दूसरे प्लेन में, ये दूसरे प्लेन में। लेकिन जो ऑड होता है उसका टर्मिनल एंड सेम प्लेन में होता है।
ठीक है, अब सोच लॉजिकली, यहां पर एक हाइड्रोजन रख दिए बेटा, यहां पर एक क्लोरीन रख दिए, यहां पर एक क्लोरीन रख दिया, यहां हाइड्रोजन रख दिया, इसका डायपोल मोमेंट बोल, नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर यहां क्लोरीन कर दिए, यहां हाइड्रोजन कर दिए, तो भी नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्यों? कैंसिल होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है बेटा, दो अलग अलग पेन में। लेकिन सोचो तो अगर यहां हाइड्रोजन रखा, यहां हाइड्रोजन रखे, यहां क्लोरीन रखे, यहां क्लोरीन रखे, बोल नॉट जीरो। कैसे जीरो होगा? ऑपोजिट में सेम है, ऑपोजिट में सेम है, सी से ट्रांस है, सी से, ये सिस है। लेकिन अगर इसको ऐसे कर दे बेटा, यहां क्लोरीन लगा दिया, यहां हाइड्रोजन लगा दिया, तो बोलो क्या होगा? ये जीरो हो जाएगा। बात समझ में आया? यानी आप ये पूरा खेल को अब एक लाइन में समझ, इतनी देर से जो बता उसको एक लाइन में समझ कि अगर तेरे पास इवन क्यूमिलिन है तो चाहे वो जिस हाल में भी हो, उसका डायपोल मोमेंट हमेशा नॉट जीरो, नॉट जीरो, ऑलवेज नॉट जीरो। कौन? इवन। लेकिन जो ऑड होगा तो क्या होगा? अगर सिस है तो नॉट जीरो होगा, और अगर ट्रांस है जीरो होगा, लेकिन तभी जीरो होगा जब टर्मिनल एंड का ऑपोजिट सेम होगा, ऑपोजिट साइड सेम होगा तो जीरो, अदरवाइज वो भी जीरो नहीं होगा। खेल समझ में आ गया? तो फिक्स कर ले, इवन कभी जीरो नहीं होगा, ऑड जीरो होगा, अगर सी से तो जीरो नहीं होगा, ट्रांस है तो जीरो होगा, लेकिन ट्रांस में भी ऑपोजिट साइड में आपका सेम। और क्यों कैंसिल हो रहा, बात समझ में आ गया डायग्राम से? ठीक है ना? आइए बात करते हैं। अब रहा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये रहा, क्या लगता है बोलो? जीरो नॉट जीरो, कहानी खत्म करो, ओरली सॉल्व होगा बेटा। ऑड है ये इवन है, इवन नॉट जीरो। अगला पकड़। अब सुनो, ऑर्गेनिक के दुनिया में बेटा एक नियम याद रखना, वन पाई बॉन्ड इक्वल्स टू वन रिंग, वन डबल बॉन्ड इक्वल्स टू वन रिंग। ये रूल मालूम है? नहीं मालूम है? दोबारा सुन, बोलना बेटा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बोल इसके अंदर कितना पाई बॉन्ड है? एक। फॉर्मूला बोल इसके पास का, फॉर्मूला बोल, C3H6। क्लियर? फिर से समझना बेटा, CH2 CH2 CH2, गिन इसमें कितना कार्बन, कितना हाइड्रोजन, और इसके अंदर कितना रिंग है? एक। एक पाई बॉन्ड एक रिंग के बराबर होता है। मतलब आप इसको किस नजर से देखने वाले हो? पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड के नजर से देखने वाले हो, तो बोलो आपको लगातार क्या दिख रहा है? दो डबल बॉन्ड दिखा, दो डबल बॉन्ड देखने का नजरिया अपना सेट कर, दो डबल बॉन्ड दिखा। अगर दो डबल बॉन्ड है मतलब नॉट इक्वल टू इवन हो गया, इवन होगा तो क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो होगा। समझ में आया? वंस अगेन ट्राई कर, बोल कितना डबल बॉन्ड दिखा तुम लोगों को? दो, मतलब नॉट जीरो होगा। फिर से बोलना बेटा, कितना डबल बॉन्ड दिखा? गिन, 1 2 3 4, आंसर नॉट जीरो। एकदम ऑलरेडी खेल होगा। समझ में आया? लेकिन ये खेल किसके लिए? क्यूमिलिन के लिए। वंस अगेन फिर से ट्राई करते हैं बेटा, कुछ और क्वेश्चन दे रहे, बोलना गिन कितना डबल बॉन्ड? 1 2 3 माने और साथ में देख ऑपोजिट ट्रांस, मतलब जीरो होगा। ट्राई कर, बोल होगा जीरो, ये भी जीरो। अगला ट्राई कर बेटा, बोल क्यों नॉट जीरो? इस बार तो 3 है, लेकिन ऑपोजिट और तो है तो, लेकिन ऑपोजिट से ये क्या हो जाएगा बेटा? उसको ट्राई कर, बोल होगा जीरो। 1 2 3 है, ऑपोजिट सेम है, मतलब ये क्यूमिलिन का खेल समझ में आ गया बेटा आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं, बताओ इसका आंसर। 1 2 3 4 5 ऑड है, ऑपोजिट सेम है, जीरो। वंस अगेन ट्राई कर, नॉट जीरो। अगेन ट्राई कर, बोल नॉट इक्वल्स टू जीरो। खेल समझ में आया? बोले ना, एक चीज पकड़ लिया बेटा, घर घर बनता चला जा रहा है। अगला क्वेश्चन फिर से ट्राई करना, बोल बेटा इसको दिन कितना है? 1 2 3 4 5, ये तो इवन हो गया। जब इवन होगी तो और कुछ चेक करने नहीं, आंसर आपका नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? चलिए नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं।